ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत दे पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत दे पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। आज दास जो विषय रखने जा रहा है, गुरु कृपा से प्रभु दर्शन। महापुरुष बताते हैं कि जब से जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तभी आत्म विचार की योग्यता प्राप्त होना संभव है। अन्यर्थ अगर मनुष्य जीवन पाकर भी मनुष्य की रुचि आत्मचिंतन की नहीं हुई, तथा मनुष्य जन्म पाना ही व्यर्थ हो जाएगा। अनमोल जीवन पाकर भी अगर प्रभु को प्राप्त करने का यत्न नहीं किया और इंद्रिय भोगों की लालसा करते, जीवन बेकार हो जाएगा और हमारे अंदर जो तरह तरह के संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं, यही हमारा अंधकार है। इस अंधकार को दूर करने के लिए हमें प्रभु का सिमरन ध्यान करके अपने मन के अंदर रोशनी करनी है। इसलिए हमें बड़ी सावधानी करते हुए अपने जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब मेरे गुरुदेव प्रश्न नंबर 868 पर शब्द नंबर 1106 पर क्या फरमान करते हैं? जिन सुकृत जीवन पाया, प्रभ चरनी मेल मिलाए, मंगत गुरमुख विरले, दुर्लभ सो जग आए। जिन सुकृत जीवन पाया, प्रभ चरनी मेल मिलाए, मंगत गुरमुख विरले, दुर्लभ सो जग आए। क्या फरमान कर रहे हैं मेरे गुरुदेव इस दोहे पर? कहा उसी का जीवन भाग्यशाली है। वही भाग्यशाली जीव है जिसने अपने आप को प्रभु चरणों के साथ में जोड़ लिया, उसके साथ में मेल कर लिया है, उसके साथ में प्रीति कर ली है। कहा दुर्लभ सो जग आए। कोई लाखों करोड़ों में से कोई एक ऐसा गुरमुख आता है जो उस प्रभु परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है और उसके साथ में अपनी डोर बांध देता है। आगे क्या फरमाते हैं मेरे गुरुदेव? प्रभु के दर्शन का सुख अपार, जो पर से सो
बाँचे सार। क्या बता रहे हैं मेरे गुरुदेव? कहा प्रभु के दर्शन का सुख है अपार। कह रहे प्रभु के दर्शनों का इतना सुख है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कि वो मेरा इतना सुख कि अगर हम इसका ग्रंथ लिखने बैठ जाएं, किताबें लिखने बैठ जाएं, तो भी उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कहा 100 पर से जो बाँछे सार। कह रहे जिन्होंने उसका निध्यासन किया है, जिन्होंने उनका सिमरन किया है, जिन्होंने उस सार को जाना है, आत्म किसकी सार? आत्म चिंतन की सार, उस प्रभु के दर्शन की सार को जान लिया है, ये उन्हीं को इतना सुख मिलता है। कहा परम पदारथ प्रभु का नाम। कह रहे हैं वो परम पदारथ है, उस प्रभु का नाम अमृत है। हम अगर कभी आराम से बैठ के उस प्रभु के नाम का 50 सेकंड 40 सेकंड भी नाम मन अडोल होकर करते हैं, तो देखिए हमारे अंदर कितनी सुख की अनुभूति होती है। गुरुदेव कहते हैं सिमर सिमर पावे सत थाओ। कह रहे हैं उसका सिमरन करते करते उस धाम को प्राप्त कर लेते। कौन सा धाम? उस सत धाम को, मेरे परम पिता परमेश्वर के धाम को। फिर कहते हैं गुरुदेव मन की तृष्णा पूरन होए, सत ठाकर जब मेल करो। कहा हमारे मन की तृष्णा पूर्ण हो जाती है, फिर हमारे अंदर किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती, हम इच्छा रहित हो जाते हैं। पर गुरुदेव हमारे सशर्त बात करते हैं, विद कंडीशन। कहते हैं ये स्थिति आएगी कब? जब तू उस परम पिता परमेश्वर से तेरी प्रीति हो जाएगी, जब तेरा मेल उस परमात्मा के साथ में हो जाएगा, तब तेरी तृष्णा जो है खत्म हो जाएगी। प्रभु का मेल परम सुख रास, काल कर्म की हरे जो प्यास। क्या बता रहे हैं गुरुदेव मेरे? कह रहे हैं उस परमात्मा के दर्शन से हमको कितना परम सुख मिलता है, कितनी रास मिलती है। हम तो संसार के अंदर बैठ के संसारी रास ढूंढते हैं कि कितना हमारी अर्निंग हो गई, कितना हमने धन कमा लिया। कह रहे मेरे गुरुदेव यहाँ दूसरी बात कर रहे हैं। कह रहे तुझे रास कौन सी मिलेगी कि तेरा आवागमन का छुटकारा हो जाए। कितनी बड़ी बात मेरे गुरुदेव बता रहे हैं। कह रहे काल कर्म की हरे जो प्यास, तेरे काल कर्म आवागमन का चक्र छूट जाएगा जब तू उस परमात्मा के नाम के साथ में जुड़ जाए। प्रभु का मेल जग पूरन रास, फिर ना पावे गर्भ के पास। कहने लगे तुझे वो रास प्राप्त हो जाएगी उस परम पिता परमेश्वर के साथ में। तू जब इस आत्मा को परमात्मा के साथ में जोड़ देगा, तो तेरा फिर 84 लाख जूनियों का चक्र खत्म हो जाएगा, फिर तुझे दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। अब आगे क्या फरमाते हैं गुरुदेव? कहा महाराज जी कहते हैं जहां भी जाओ अपने लक्ष्य को मत भूलो। विचार करें कि हमारा लक्ष्य क्या है। Why we have come in this world? What is our target? क्या हमने कभी सोचा है कि हम इस संसार में क्या करने आए थे? क्या सिर्फ भोग भोगने के लिए ही आए थे? कि इस मानुष चोले से पहले हमारा कौन सा जन्म था, और ये चोला छोड़ने के बाद हमने कहां जाना है, क्या हमको पता है?
कह रहे हमको ये हमें सिर्फ आत्मचिंतन के द्वारा ही पता लगता है। जब हम अपने आप को पूर्णतः उस प्रभु के साथ में अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। तभी तो गुरुदेव ने कहा बड़े सुंदर अपने दोहे में कि हमारे जीवन की सार क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है, हमको इस ओर ध्यान कर देना है। कह रहे हैं गुरुदेव ने कहा जिस मनुष्य का लक्ष्य नहीं, वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो गुरुदेव का दोहा भी बड़ा सुंदर आता है, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार पहचानना, मानुष्य जन्म का काम। क्या बताया मेरे गुरुदेव ने, कहा तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तेरे जीवन की सार क्या है, इस तू मानुष जन्म में ही तू उसको ढूंढ खोज कर। कह रहे हैं ये 83,99,999 जूनियों के अंदर संभव नहीं है, ये सिर्फ मानुष चोले के अंदर ही संभव है कि हम इस मानुष चोले में रहते रहते उस सार को प्राप्त कर ले जिस सार को प्राप्त करने के लिए हम आए थे। गुरुदेव कहते हैं कि इसलिए इस चंचल मन को हमेशा सतनाम में लगाए रहना चाहिए, जो परम शांति प्रदान करने वाला है। कह रहे हैं उस सार को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, कह रहे हैं हर वक्त उस मन को सतनाम में लगाए रहना चाहिए। कहा प्रभु प्राप्ति के लिए हमें अपने अहंकार यानी अहम भाव को तोड़ना होगा, और जो अहंकार ज्ञान द्वारा दूर हो जाए तभी प्रेम प्राप्त होगा। जब तक अहंकार खत्म नहीं होगा, हम अपने प्रभु परमात्मा के साथ कभी नहीं जुड़ सकते, सिमरन में कभी हमारा मन नहीं लग सकता, जब तक हमारे अंदर मैं कर्ता का भाव होगा। जब हमारे अंदर मैं होगी तो हम परमात्मा के साथ में कभी अपने आप को नहीं जोड़ सकते। एक छोटा सा वाक्य के दास इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेगा। कह रहे गुरु नानक देव जी भ्रमण करते करते एक रियासत पर पहुंचे। रियासत में पहुंचे तो वहां एक बगीचे में गुरुदेव जो है गुरुदेव नानक देव बैठ गए, अपने समाधित्व हो गए। वो जो बगीचा था वो बिल्कुल सूखा हुआ था, बंजर था। जब सत्पुरुष पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ चमत्कार उनके द्वारा अपने आप ही होने लग जाता है। कहते हैं गुरु नानक देव कुछ 2-3-4 दिन निकले तो वहां समाधित्व थे, तो बगीचा हरा भरा हो गया। रियासत के लोगों ने देखा भाई ये तो बगीचा सूखा था, ये कोई महापुरुष आए हैं, इनके यहाँ चरण पड़ते ही ये बगीचा हरा भरा हो गया। लोग बाग उनके दर्शनों के लिए पहुंचने लगे। धीरे धीरे राजा को भी पता लगा। राजा जो उनके मन में जिज्ञासा प्राप्त हुई, क्योंकि वो थोड़ा परमार्थ की ओर चलने वाला था, तो राजा ने एक दिन विचार किया कि क्यों ना ऐसे महापुरुष के दर्शन किए जाएं। तो उन्होंने अपने वजीरों से कहा कि भाई हम फलाने दिन उन संत जी के महात्मा जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। कह रहे एक थाल के अंदर हीरे जवाहरात आदि सजा लिए गए और राजा दर्शनों के लिए गए। गुरु नानक देव जी के आगे वो थाल रख के नमस्कार करके बैठ गए। तो गुरु नानक देव ने पूछा कि भाई इसमें क्या लाए हो? तो उन्होंने कहा जी अपने राजकोष से थोड़ा सा भेंट करने के लिए आपके लिए कुछ फल फूल लाया हूं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि इसका मैं क्या करूंगा, ये तो कांच के टुकड़े पत्थर है, मेरे लिए तो बेकार है, तुम और क्या दे सकते हो? तो राजा ने सोचा भाई ये क्या कम है? तो उसने कहा आप बताएं तो मैं और आपको हीरे जवाहरात दे सकता हूं। तो गुरु नानक देव जी ने फिर कहा और क्या दे सकते हो? तो राजा को लगा इनकी तृष्णा ही पूरी नहीं हो रही, और मांग रहे हैं। तो उसने कहा मैं आपको आधा राजकोष दे दूंगा। उसने कहा और क्या दे सकते हो? तो राजा बड़ा अचंभर में पड़ गया। उसने कहा राजी आप पूरा मेरा राजपाट ले लीजिए। उसने कहा और क्या दे सकते हो?
से कहा उसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि राजन, ये जो तू कह रहा है ना मेरे पास मैं और देने के लिए कुछ नहीं है, ये मैं मुझे दे दे। तो राजा ने कहा, आंसू राजा की आंखों से निकलने लगे, कहने लगे हे परम पिता परमेश्वर, मैं तो इसको मैं को नहीं दे सकता, ये आप ही मैं मेरी निकाल सकते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने उसकी पीठ थपथपाई, कहा जा तू राजपाट कर, पर कभी मत करियो कि ये मैं कर रहा हूं। कह रहे जब तेरे अंदर मैं खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा जब तेरे अंदर आ जाएगा तो तेरा अहंकार खत्म हो जाएगा। क्या बताते हैं महापुरुष आग्रे, जिस प्रकार से बल्ब में प्रकाश बिजली के करंट से होता है, अब ये बिजली के अंदर करंट जो है कहां से आता है, बल्ब जल रहा है, अभी इसके अंदर हम स्विच ऑफ कर दे तो उसमें से करंट खत्म हो गया। अब ये करंट की सप्लाई कहां से होती है, कहते हैं ये किसी ट्रांसफार्मर से होती है। कि उस ट्रांसफार्मर में कहां से होती है, कि उससे बड़े ट्रांसफार्मर से आती होगी। उस बड़े ट्रांसफार्मर से कहां से आती है, कि उससे भी बड़े से आती होगी। उस बड़े में कहां से आती है, कि जहां से ये बिजली पैदा होती है वहां से। तो कह रहे ये एक चेन जुड़ी हुई है। इसी प्रकार इन जीवों के अंदर प्रकाश उस मेरे परम पिता परमेश्वर का हो रहा है। हर जीव के अंदर उस मेरे परम पिता परमेश्वर का जो है प्रकाश हो रहा है। अगर वो इसका स्विच ऑफ कर दे तो हमारी क्या सांसें चलेंगी, कह रहे वहीं हमारी जो है ये बल्ब की तरह फ्यूज हो जाएगा। आगे क्या बताते हैं मेरे गुरुदेव, कि हम उस परम पिता परमेश्वर के जितना जितना निकट चलते चले जाएंगे उतना उतना वो परम पिता परमेश्वर हमारे नजदीक आता चला जाएगा। कहते हैं अगर हम ईश्वर के लिए, कहते हैं ना गीता में आता भी तो है ना, कि अगर हम एक कदम आगे चले तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम 10 कदम मैं तुझे आगे आने के लिए लेने के लिए तैयार हूं, पर हम चले तो सही उस प्रभु के दर्शन करने के लिए। कहा आत्मविद्या द्वारा हम उस प्रभु परमेश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार से नदी में घड़घड़ाहट तब तक दूर नहीं हो जाती जब तक वह समुद्र में नहीं मिल जाती, यानी अपने मूल स्वरूप में नहीं मिल जाती। क्या है, आप नदी के किनारे कभी एकांत में जाके बैठिए, देखिए कि उसके अंदर आपको कितनी वाइब्रेशंस मिलती हैं, घड़घड़ाहट मिलती है, कितनी वाइब्रेट करती है वो, और जब जाके वो समुद्र में मिल जाती है तो शांत हो जाती है। तो कह रहे इसी प्रकार से जीव अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाता तब तक इसे सुख व शांति नहीं मिल सकती। तो इसका मूल रूप क्या है, महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा है, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। कि हमारा मूल क्या है, हमारी सार क्या है, हमें प्रभु के दर्शन क्यों नहीं होते, क्यों हम उस परमात्मा से अपने आप को भिन्न मानने लगे। और हमको करना कितना सिंपल बताया महापुरुषों ने, कि इस आत्मा को तू परमात्मा के साथ मिला दे तो जो तेरा मूल उद्देश्य है। इसीलिए तो हम इस संसार में आए थे। कहा संसारिक विद्या तो बाहर से अंदर लाई जाती है, परंतु आत्म विद्या को तो प्राप्त करने के लिए अंदर से सब कुछ निकालना पड़ता है, तभी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या निकालना पड़ता है, सब कुछ। कहते हैं जब हम सब कुछ निकाल देंगे अपने अंदर से तो क्या होगा, हमारे अंदर अंदर क्या भरा हुआ है, कह रहे जन्म जन्मांतरों की मैल और विकार भरे हुए। कह रहे जब हम इसको खाली कर देंगे, कह रहे जब अमृत वर्षा होती है ना तो हम क्या करते हैं, इस मन को कहीं ना कहीं और डोलाने लग जाते हैं, इधर से उधर घुमाने लग जाते हैं। कह रहे जब अमृत रूपी वर्षा हो रही होती है, इस मन रूपी घड़े को हमको खुला रखना होता है, क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ वो जो अमृत रूपी बूंदे जो है पड़े, तो जिससे हमें पता लगे कि हम इस संसार में क्यों करके आए थे। कह रहे हम मांगते हैं संसार से, पर संसार हमको कुछ दे नहीं सकता। हमें मांगना किससे है, कह रहे उस परम पिता परमेश्वर से जो सबको दे रहा है।
हम तो संसारी पुतलियों से मांगने लग जाते हैं। कह रहे हमें उस पुतली घर से मांगना चाहिए। तभी तो कहा जगत भिखारी फिरत है सबका दाता राम। कह रहे हम इन संसारी लोगों से क्या मांग रहे हैं, हम उस देने वाले को ही मांग ले ना, उसी को पकड़ ले। और यही उद्देश्य भी है हमारा, क्योंकि हम प्रभु के दर्शन इसीलिए नहीं कर पाते कि हम संसार को पकड़ते हैं। हमें पकड़ना किसको है? कह रहे हैं उस परम पिता परमेश्वर को पकड़ना है। कह रहे हैं ये जगत के याचक प्रभु से याचना कर किसी अन्य के द्वारा देने वाला भी वही है। अगर तू उससे सीधा मांगेगा तो तेरी एक मंजिल कम हो जाएगी, एक पड़ाव कम हो जाएगा और तेरी कामना पूरी होगी। महापुरुष कहते भी हैं भगवान भगवान से उस नाम पदार्थ को मांग जिसे फिर दोबारा इस संसार में किसी और पदार्थ को मांगने की आवश्यकता ना पड़े। आगे कहते हैं ना कि हमको परमात्मा के क्या करना है, पूर्ण शरणागत हो जाना। जब हमने अपने आप को परमात्मा के समर्पण कर दिया तो फिर क्या है, परमात्मा ये बागडोर हमारी परमात्मा के हाथ में हो गई। अब अच्छा बुरा जो कुछ करना है परमात्मा अपने हिसाब से करेगा। हमारे को जो चाहिए वो परमात्मा देगा, जो नहीं चाहिए हमसे ले लेगा। तभी तो हम कभी कभी एक भजन पढ़ते हैं ना, प्रभु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावा मैं, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं लुट्टी जावांगी। क्यों कहा कि जब हमने अपने आप को परमात्मा के समर्पित कर दिया तो ये तो भागडोर फिर मेरे परम पिता परमेश्वर की बन जाती है जिम्मेदारी कि हमको किस प्रकार से संभालना है। कृष्ण भगवान भी गीता में बड़ा सुंदर फरमाते हैं, कहते हैं कि अनन्य मन से जो मेरा स्मरण तथा उपासना करते हैं। क्या कह रहे हैं, फिर सुने, अनन्य मन से जो मेरा स्मरण तथा उपासना करते हैं उन नित्य युक्त भक्तों के योग क्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूं। कृष्ण भगवान गारंटी दे रहे हैं कि हम कौन से मन से करते हैं। कह रहे हम अनन्य मन से नहीं करते, अन्य मन से करते। जब हम अन्य मन से करते हैं तो हमारी फरियाद जो है मंजूर नहीं होती, हम परमात्मा के साथ जुड़ नहीं पाते। हमें अन्य मन से नहीं, अनन्य मन से करनी है उपासना, जो भी करनी है। तो क्या होगा हमारे को, हमें उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन होंगे। पर हम संसार तो छोड़ना नहीं चाहते, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो होता क्या है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। कह रहे हम इसी कंफ्यूजन में रहते हैं और हम जैसे प्यासे आए थे उसी हिसाब से प्यासे संसार से चले जाते हैं। फिर आगे कहते हैं दात प्यारी विसरया दाता। जब हम संसार के अंदर आकर फंस जाते हैं तो हम उस परम पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं। कह रहे हैं हमें प्रभु के दर्शन किस प्रकार से हो सकते हैं। कह रहे हैं जिस प्रकार से कछुआ अपने सब कुछ, सब अंगों को समेट कर, क्या बता रहे हैं महापुरुष, कछुआ जब अपने सब अंगों को समेट लेता है, इसी प्रकार प्राणी जब अपने सभी इंद्रियों को समेट कर प्रभु में अपने आप को लगा देता है तब ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, तब परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। अब सारी इंद्रियां कौन सी हैं? कह रहे हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। कह रहे हैं ये भारमुखी हैं। महापुरुष कितना आसान सा तरीका बताते हैं, कहते हैं भारमुखी इंद्रियों को अंतर्मुख कर ले। कितना आसान तरीका बता दिया, क्या हम कर पाते हैं? कह रहे जब इन भारमुखी इंद्रियों को अंतर्मुख कर लेंगे तो हमें उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन हो जाएंगे। कह रहे हैं जिस प्रकार से धन प्राप्त करने के लिए बीज को मिट्टी में मिलाना पड़ता है, इसी प्रकार ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी हमें उसी प्रकार अपनी खुदी को मिट्टी में मिलाना पड़ता है, मतलब अपने अहम को मिटाना होता है। बड़ा सुंदर किसी शायर ने कहा
कहा मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे। क्या कहा? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कह रहे अपनी खुदी को मिटाना है तुझे, मैं करता नहीं बने, तू करता बनेंगे तो हमारे अंदर से अहंकार खत्म होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। गुरबाणी ने भी बड़ा सुंदर आया है, आप गवाइए ताशो पाइए। अपने आप को मिटाना है, तब उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन होते हैं। गुरुदेव का बड़ा सुंदर वचन आता है, जो सिमरे सतनाम को मन चित प्रीत लगाए, पूर मनोरथ तिनका मौज जन्म की पाए। क्या बता रहे हैं गुरुदेव? जो सिमरे सतनाम को, कह रहे हैं इस मन को अडोल कर कर, एकाग्र कर कर जब हम उस परम पिता परमेश्वर को भजते हैं तो हमारे सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अंत में गुरुदेव का एक दोहा और आता है, दृढ़ निश्चय से सिमरियो साचा नाम भगवंत, मंगत साधन सार ये, सब भर मन करे बस मंत। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव कि हमको किस प्रकार से सिमरन करना है? कह रहे हैं दृढ़ निश्चय से उस परम पिता परमेश्वर के नाम का अगर गुणगान करेंगे तो हमारे जीवन की सार क्या है, जिस प्रकार से साधन हम करेंगे उस प्रभु के नाम का दृढ़ निश्चय से, तो हमारे भरमन जो है, जितने भरम है, सब भस्म हो जाएंगे और हम प्रभु परमात्मा के, उस प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास से कोई पढ़ने में त्रुटि हो क्षमा करिएगा।